नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो प्रयास का आपको किट मिला है उसका विवरण हम एप्लीकेशन पर कैसे दर्ज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आईडी को लॉगिन कर लिया है और इसमें आपको अलग-अलग आइकन दिख रहे हैं। तो मुझे किट का विवरण भरने के लिए या उसका विवरण दर्ज करने के लिए कैंप में जाना पड़ेगा, जहाँ पे कैंप की सेटिंग होती है। तो इस स्क्रीन पे आपको 2 कैंप के टैब दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला दिखाई दे रहा है और एक नीचे भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम कैंप का संचालन करेंगे या कैंप में जाएंगे तो इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करेंगे। तो हम कैंप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने कैंप टैब पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो मेरी आईडी पे कैंप है वो मुझे दिखाई देगा और यहाँ पे उसका कैंप का स्टेटस भी दिखाई देगा। कैंप सत्यापित आईपी द्वारा वेरीफाइड है, तभी आप प्रयास संचालन कर सकते हो और बाकी जानकारी भी आप सबमिट कर सकते हो। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा एक बार। मैं इस कैंप टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाता है कैंप की प्रोफाइल, कैंप सेटिंग, प्रयास कैंप संचालन। अगर प्रयास कैंप संचालन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मुझे पहले से पॉपअप दे रहा है कि पहले किट की जानकारी अपडेट करें। इसका मतलब हमें संचालन करने से पहले जो किट मिली है उसका विवरण अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम किट विवरण अपडेट करने के लिए एक नीचे टैब आपके पास आ रहा है, प्रयास कैंप का जो किट विवरण अपडेट करें। हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन जो आ रहा है आपके सामने, ये आ रहा है बैग का। ये पूछ रहा है कि क्या बैग आपको मिला है कि नहीं मिला, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा है कि आपको पूरा बैग मिला, मतलब पूर्ण मिला, उपलब्ध मिला ही नहीं है, या आधा अधूरा जो भी मिला है उसका आपको फिल करना है इसमें। इसके बाद जैसे मैंने इसमें पूर्ण फिल कर लिया, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सत्र योजना का। तो मैं सत्र योजना पे क्लिक करूँगा। सत्र योजना मुझे पूरी मिली है इसमें, और उपलब्ध नहीं का मतलब होता है मुझे मिली ही नहीं है, अपूर्ण का मतलब मुझे आधी अधूरी मिली है। जो भी आपका रीजन रहता है तो आपको ये मार्क करना है। तो मुझे जो है वो पूरी मिली है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आरएसओएस की पाठ्यपुस्तक हिंदी की मुझे मिली है कि नहीं मिली है, तो मुझे पूरी मिल गई है। आरएसएस की जो पुस्तक है आईसीएच वाली, वो मुझे मिल गई है तो मैं पूर्ण पे मार्क करूँगा। सोशल साइंस की बुक मिली है तो पूर्ण पे मार्क करूँगा। होम साइंस की मिली है तो मैं पूर्ण पे मार्क करूँगा। उसके बाद नीचे आ रहा है कार्यपत्रक जो है वो हिंदी का मिला है कि नहीं मिला है, तो मुझे मिल गया है। आईसीएच का मुझे मिल गया है, सोशल साइंस का मिल गया है, होम साइंस का मिल गया है, और हिंदी का शब्दकोश मिल गया, आईसीएच का मिल गया। इसी प्रकार आपको धीरे धीरे सब चेक करना है। आपको जो किट मिला है उसको खोल के पूरा चेक करना है, उसमें ये चीज़ निकली है कि नहीं निकली है, ये पूर्ण और सही विवरण इसमें अपडेट करना है। तो मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है माइंड मैप। माइंड मैप हमने ट्रेनिंग में डिस्कस किया था कि आईसीएच का तो मिलेगा, मुझे मिल गया, सोशल साइंस का भी मिल गया, होम साइंस का भी मिल गया, लेकिन हिंदी का माइंड मैप जो है वो मुझे नहीं मिला है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसमें क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है पूर्ण। पूर्ण का मतलब मुझे मिल जाता, मुझे मिला ही नहीं है। उपलब्ध नहीं है, मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, अपूर्ण। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा कि मुझे मिला ही नहीं है। इसमें ऑप्शन आ रहा है उपलब्ध नहीं, मतलब मुझे मिला ही नहीं था। तो मैं इस पे मार्क कर दूंगा। ये मैंने मार्क कर दिया, बाकी मैंने पूरा मार्क कर दिया है। फिर नीचे आईसीएच का है तो रचनात्मक आकलन का पहला प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी मुझे मिल गई है। हिंदी का आईसीएच का मिल गया, सोशल साइंस का मिल गया, होम साइंस का मिल गया। ऐसे आपको पढ़ना है और धीरे धीरे सब चेक करके मार्क करना है। इसके बाद मैंने पूरा मार्क करने के बाद सबसे नीचे था उसको मैंने मार्क नहीं किया था, और जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे पॉपअप दे रहा है कि कृपया चयन करें, मतलब ये एक मैंने खाली रख रखा है, इसलिए मुझे ये भी मार्क करना होगा। पूरा मार्क करने के बाद, पूरा अच्छे से चेक करने के बाद मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पॉपअप देगा कि आपने जो सफलतापूर्वक उसको अपडेट कर दिया। ये होने के बाद अगर मैं अभी प्रयास कैंप संचालन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे किट का जानकारी मैंने अपडेट कर दी है। अब मैं अगर प्रयास कैंप संचालन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने ये ओपन हो गया कि अब आप कैंप चला सकते हो। तो कैंप संचालन से पहले हमें पूरा किट का विवरण इसमें अपडेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर न्यू में आपका कैंप का जो समय था वो कुछ और था, अभी कुछ आप उसको बदलना चाहते हो,
तो कैंप सेटिंग में जाके ये समय जो है आप उसको चेंज कर सकते हो और अपना अवकाश भी शिक्षार्थियों के अकॉर्डिंग बदल सकते हो। बदलने के बाद इसको आप सेव कर देंगे तो ये टाइम अपडेट हो जाएगा। किट विवरण अपडेट करने के बाद आपको वापस होम पेज पे आना है और इस सिंक बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सिंक बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डेटा अपलोड करे, क्योंकि आपने अभी किट विवरण अपने मोबाइल पे अपडेट किया है, अभी आपको ये डिटेल सर्वर पे भेजनी है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पर सिंपली से डेटा अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, डेटा सफलतापूर्वक सिंक हो गया और इसको आप ओके कर देंगे तो आपका जो आपने मोबाइल पे काम किया था वो सर्वर पे डेटा चला गया। वापस इस पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड डेटा पे क्लिक करेंगे जब भी, तो पूरी जानकारी आपके कैंप विवरण में आपको दिखाई देगी। और ये डेटा भेजना और डेटा लेना आप इसको रोज़ाना आपको करना अनिवार्य है, मतलब रोज़ाना आप भी कर सकते हो।